प्यारे बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, माध्यमिक का जो नया सिलेबस आया है, उसमें हिंदी और उर्दू के सिलेबस के साथ क्या होने वाला है। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, मैं सबसे पहले आपको ये बता देना चाहूँगा कि इस वीडियो में मैं बिल्कुल भी आपको नया सिलेबस नहीं बताने वाला हूँ, बल्कि नए सिलेबस में जो चेंजेस आए हैं, उसमें क्या पॉसिबल चीज़ें हैं, मैं वो बताऊँगा। यानी कि नया सिलेबस हिंदी और उर्दू का बिल्कुल भी मेरे पास नहीं है। अगर आप इस वीडियो को ये सोच के देखने वाले हैं कि हमें नया सिलेबस मिलने वाला है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं क्या बताऊँगा कि क्या चीज़ें अभी चूँकि हमारे पास सिलेबस नहीं है, तो आप क्या पढ़ सकते हैं, ये इस वीडियो में फीचर करने वाला है। तो आज इस वीडियो में माध्यमिक 2021 के नए सिलेबस के बारे में हम कुछ बातें डिस्कस करेंगे, सिर्फ लैंग्वेज ग्रुप के बारे में, जहाँ हिंदी और उर्दू की बातें होंगी। यहाँ मैं बताऊँ, मुझे हिंदी के सिलेबसेस के बारे में पता है, इसलिए मैं हिंदी के बारे में डिस्कस करूँगा। उर्दू या जिनका इंग्लिश ए है, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में, जहाँ हम लोग जानने वाले हैं लैंग्वेज ग्रुप के बारे में कुछ। आप देख रहे हैं रमदान ट्यूटोरियल, मैं मोहम्मद शाहबाज आलम। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहला प्रॉब्लम आप लोगों के सामने है कि हम लोगों ने हिंदी और उर्दू यानी लैंग्वेज ग्रुप में बंगला छोड़कर किसी का भी सिलेबस नहीं देखा है। बंगाली ए और इंग्लिश बी का सिलेबस हमारे पास है। अब आते हैं कि अगर हम लोग हिंदी ए की बात करें, यानी जिनका फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है या फर्स्ट लैंग्वेज नेपाली है या फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू है, वो क्या करेंगे? देखिए, सिलेबस बोर्ड ने बिल्कुल भी नहीं दिया है, इसलिए हमें ये नहीं पता कि हमें इसकी तैयारी कैसी करनी है। मैं बंगला में जो सिलेबस अनाउंस किया गया है बंगाली ए का, उसके आधार पर कुछ अनुमान लगाऊंगा और मैं आपको एक टेंटेटिव सिलेबस के लिए बता सकता हूं। यानी कि आप अभी बिल्कुल हिंदी बंद करके बैठे रहो जब तक सिलेबस नहीं आएगा, ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो क्या करना है, कैसे उनको पढ़ना है, मैं इस वीडियो में आपको ये सारी डिटेल्स में समझाने की कोशिश करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैं बताऊं वैसा ही कुछ हो। एग्जैक्टली वही होगा, मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, एग्जैक्टली वैसा होगा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मुझे बोर्ड से इस बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है, क्योंकि बच्चे लगातार कह रहे हैं कि सर हमें हिंदी के सिलेबस के बारे में बताइए, हिंदी के सिलेबस के बारे में बताइए, उर्दू का क्या होगा, जिसका नेपाली ए है उनका क्या होगा, जिनका इंग्लिश ए है उनका क्या होगा। इसीलिए मुझे ये बताना पड़ रहा है। सबसे पहले बताओ, अगर आप वेबसाइट पे जाके पिछले ईयर के को डाउनलोड करेंगे, पिछले ईयर का जो, अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जाके सर्च करते हैं, तो जो पिछले ईयर के हमारे सिलेबसेस थे, उसमें ब्लूप्रिंट वगैरह सब इंक्लूडेड थे। अगर आप उनको देखोगे तो दिखेगा कि बिल्कुल डिटेल में सब कुछ वहाँ प्रोवाइडेड है। लेकिन यहाँ क्या प्रॉब्लम हुई है, यहाँ हमारे पास सिर्फ मतलब बहुत ही जल्दीबाजी में सिलेबस अनाउंस किया गया है। वो आपने नोटिस भी किया था हमारे उस वीडियो में, जहाँ पर मैंने आपको सिलेबस बताया था कि एक प्रिंटिंग मिस्टेक है इलेक्ट्रिसिटी लिखने में, उन लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी की स्पेलिंग गलत लिखी है। बोर्ड से हम बिल्कुल भी ऐसी चीजें एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। अब चूंकि बोर्ड ने बहुत ही जल्दीबाजी में इसे बनाया है, वैसे तो बहुत लेट चल रहे हैं हम, फिर भी जल्दीबाजी में बनाया है, उसमें उन लोगों ने गलती की है। अब इस गलती को हम ओवरलुक करना पड़ेगा, हमें कोई उपाय नहीं है हमारे पास। मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में ये बताता हुआ चलूं कि कैसे आपको तैयारी करनी है। मेरे पास यहाँ पर हिंदी का जो सिलेबस है, मुझे हिंदी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है, तो जिनका हिंदी ए है उनको थोड़ा बहुत हेल्प करूंगा। मैं अब आपको ले चलूंगा एक स्क्रीनशॉट में, जो कि बुक से लिया गया है। बुक का एक पिक्चर है, इस पिक्चर में हिंदी के सिलेबस दिखेंगे और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा इससे कि कैसे आप लोग रफ एक आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे आप तैयारी करें। मतलब मिनिमम तैयारी कम से कम कुछ तो करके रखें, कुछ नहीं करने से बेहतर है। तो चलिए अब चलते हैं उस पिक्चर पे। तो जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं, हमारे कहा जो किताब में अगर आप देख पा रहे हैं, तो हमारे पास 2 खंड है। एक है हमारा पद खंड और दूसरा है गद्य खंड। मैं हिंदी के बारे में आपको बस रेफरेंस दे रहा हूं, इससे आपको आइडिया मिलेगा। और ये रेफरेंस जो मैं आपको दे रहा हूं, मैंने ये बिल्कुल बंगाली वाले के एनालिसिस करके समझा है। आप देख रहे हो कि गद्य खंड में हमारे पास रैदास के पद, आपको पता है जिसमें डबल स्टार है, वही चीज हमारे चैप्टर में इंक्लूडेड होती है। रैदास के पद, आत्मत्राण, नीड़ का निर्माण, फिर मनुष्य और सर्प, रामदास, नौरंगिया और देश प्रेम, ये चैप्टर्स इंक्लूडेड है। अब मैं आपको बताऊं, जो बंगाली में उन्होंने किया है, उन्होंने गद्य खंड में से कुछ भी बात नहीं दिया है, पद खंड में से कुछ भी बात नहीं दिया, पद खंड को उन्होंने पूरा रखा था। ठीक है, लगभग मुझे जितना दिखा है, जितना मैं समझ पाया, क्योंकि मुझे बंगाली के लैंग्वेज ग्रुप के बारे में कोई आइडिया नहीं है, जितना मुझे समझ आया मैं उतनी बात कर रहा हूं। तो मैं आपको कहूंगा कि आप एक काम करो, आप स्टार्टिंग के चैप्टर्स को पढ़ो और लास्ट के चैप्टर्स को बात दे दो। यानी कि मैं आपको कहूंगा कि आप रैदास के पद, आत्मत्राण, नीड़ का निर्माण, फिर मनुष्य और सर्प और रामदास तक मिनिमम कर लो। बात दे दो नौरंगिया और देश प्रेम। और अगर आप सेफ साइड में रहना चाहते हो, तो मैं कहूंगा कि आप रामदास को भी बात दे दो, स्टार्टिंग के चैप्टर्स को ही पढ़ो, यानी 50% पढ़ो। इससे आपको आइडिया मिला कि अगर उर्दू, नेपाली, जिनका बंगाली ये है, उनका जो पोर्शन, जिनका बंगाली ये के तो सिलेबस हमारे पास आ चुके हैं, इंग्लिश ये है, उनका जो सिलेबस है, तो अगर उनके पास भी ऐसे डिविजन है जहां पर गद्य खंड और पद खंड है, मुझे नहीं पता होता है या नहीं होता है, तो अगर ऐसा है तो वहां पर इंग्लिश लिटरेचर में मुझे पता है कि पोएम होता है और प्रोज होता है। तो यहां पर मैं आपको बताता हुआ चलूं, आप इसे फॉलो कर सकते हो और इसके बेसिस पे आप स्टार्टिंग के 50% सिलेबस को कर लो, ये आपको एटलीस्ट हेल्प करेगा।
अब मैं आता हूँ कि गद खंड में क्या है, तो गद खंड पे, तो जब हम गद खंड में आएंगे तो आपको पता है गद खंड के 3 भाग होते हैं, जैसे कि एक भाग है हमारा निबंध, दूसरा भाग हमारे पास है कहानी और एक है एकांकी। एकांकी में मैं कहूँगा एक ही एकांकी आपके पास है तो उनको आपको ज़रूर करना चाहिए। अब बढ़ते हैं निबंध की तरफ। देखिए निबंध में हमारे पास 2 है, नौबत खाने में इबादत और धूमकेतु। मैं कहूँगा यहाँ आप धूमकेतु चूँकि किताब में सीक्वेंस में पहले आता है तो आप धूमकेतु को कर लो और नौबत खाने में इबादत को बाद रखो, क्योंकि सेफ साइड में रहने के लिए अब मैं ऐसा करने के लिए कहूँगा। और इसके बाद अगर आप कहानी में देखोगे तो उसने कहा था नन्हा संगीतकार, चप्पल, नमक और धावक। तो मैं कहूँगा यहाँ नमक और धावक को बात करो और स्टार्टिंग के 3 पढ़ लो। एटलीस्ट इतना आपको ज़रूर पढ़ लेना चाहिए अभी के लिए। तो ये हमारे सिलेबस से रिलेटेड बातें थी और इसके अलावा आपको पता है कि हमारा सहायक पाठ है, तो सहायक पाठ से पढ़ो। तो चलिए अब मैं आता हूँ, इस स्क्रीनशॉट को हटा के आप लोगों से सीधे बात करता हूँ। आप लोगों ने सिलेबस देखा, तो सिलेबस देखने के बाद आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया मिला कि मैंने कैसे अपना ये सिलेबस रिडक्शन किया नया। ये जो नया सिलेबस रिडक्शन मैंने आपको करके बताया, कुछ इसी तरह से सिलेबस रिडक्शन करके आप पढ़ सकते हैं। मुझे नहीं पता बाकी लिटरेचर में कैसे ये कम होता है। मुझे जितना समझ आया, मैं हिंदी के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ इसलिए मैंने बताया और इसी के बेसिस पे मैंने एक्चुअली इसे बनाने के लिए बंगाली में देखा। मैंने जैसा बंगाली में नोटिस किया, उन्होंने ये जो गद्य के जो 3 भाग थे, कहानी था, एकांकी था और हमारे पास निबंध था, उसमें से उन्होंने एक-एक करके चैप्टर लिया है और एक चैप्टर को बाद दे दिया। मे बी उनके 2-2 चैप्टर्स होंगे, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया है कि 50% रखा है, 50% बाद दिया है। जितना ओवरऑल अगर मैं बंगाली ए की बात करूँ तो मैंने जैसा देखा कि टोटल 14 चैप्टर्स उनके प्रीवियस सिलेबस में थे, यहाँ पर उन्होंने 3 चैप्टर्स कम किए हैं, 11 चैप्टर्स को रखा है। वैसे ही आपको भी करना चाहिए। वैसे कौन से चैप्टर्स बाद होंगे, कौन से चैप्टर बाद नहीं होंगे, इस बारे में कोई क्लियर आइडिया तो मिल नहीं रहा है। रफ आइडिया हम लगा सकते हैं, मैं भी रफ आइडिया ही आपको दे रहा हूँ। इसलिए आपसे सजेस्ट करूँगा कि आप कोशिश करो कि एटलीस्ट सबके 50-50% को कवर करके रखो, ताकि बाद में जब नया सिलेबस आए तो आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े और ईज़िली कवर हो जाए। इवन कि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अब तक जो सिंसियर स्टूडेंट है, आप डेफिनिटली सिंसियर स्टूडेंट है इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अब तक देख भी रहे हैं। तो अगर आप सिंसियर हैं तो आप इतना दूर ज़रूर तैयारी करके रखे होंगे। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आई और मैं जो चीज़ मैं आपको हेल्प करना चाहता था कि आपका सिलेबस रिडक्शन कैसे आप करो, क्या करो, ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिला होगा। इन केस अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए सही था, अच्छा लगा आपको तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेकिन इससे पहले मैं बताऊँ कि आप आगे बढ़ो, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, 2 पॉइंट्स हैं जिस पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा। एक, शेयरिंग इस वीडियो की। आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करो क्योंकि उससे हो सकता है किसी बच्चे की मदद हो जाए। लाइक करना और सब्सक्राइब करना वो आप मेरे लिए कर सकते हो, लेकिन अगर आप किसी इस वीडियो को शेयर करते हो तो किसी और की मदद हो जाएगी, तो काइंडली इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दो। अगर आपको लगता है कि किसी एक को जिसको आपके फ्रेंड है, जिनको सही लग सकता है, सोशल मीडिया साइट पे जहाँ भी आपको बेहतर लगे वहाँ पे इसे शेयर कर दो, जिससे किसी की मदद हो जाए। दूसरा चीज़ मैं आपसे बात करना चाहूँगा, ये सिलेबस एनालिसिस मैं किन चैप्टर्स पे करूँ, पहले किन पे करूँ, काइंडली हमें कमेंट कर दें, ताकि मैं इसके बेसिस पे डिसाइड कर पाऊँ कि मुझे किसका सिलेबस एनालिसिस नेक्स्ट करना है। आपको पता है हमारे चैनल पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करने पे आपको मिलेगा कि हम सारे नए जो 2021 के नए सिलेबसेस आए हैं, उस पर एनालिसिस करके बता रहे हैं कि चैप्टर्स में क्या कम हुआ है, कैसा कम हुआ है, मेरे ओपिनियंस क्या है और कैसे आपको नई तैयारी करनी है, उस पर हेल्प करने के लिए वीडियो सीरीज़ कैसे मिलेगी आपको। तो वो सभी चीज़ें आपको मिल रही हैं, डेफिनिटली उसके लिए भी आपको मुझे कमेंट करके बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि आप चाहते हो या नहीं चाहते हो। ये रहेगा हमारा आज का वीडियो। इस लिटरेचर के ग्रुप में अगर आपको लगता है कि मैंने थंबनेल गलत बना दिया था जिसकी वजह से मैं आपको मिसलीड कर रहा हूँ, तो काइंडली इस वीडियो को डिसलाइक कर दें और मुझे बताएँ कि आपके साथ मैंने यहाँ पर मिसलीडिंग चीज़ की है। एंड डेफिनिटली आप अगर चाहें तो इसे यूट्यूब पे रिपोर्ट भी कर सकते हैं। मैं हूँ मोहम्मद शहबाज आलम, आप देख रहे थे रमजान ट्यूटोरियल। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।